हाँ जी भाई साहब, तो कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि मस्त होंगे। तो हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन तक देख चुके थे भाई साहब, ठीक है। तो आज हम लोग 35 से आगे बढ़ेंगे। पार्ट 2 वीडियो है। सिंधु घाटी सभ्यता का 35 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग यहाँ तक है ना। यह 35 नंबर क्वेश्चन और यहाँ तक जो है हम लोग देख चुके थे। तो अब देखना है 36 नंबर क्वेश्चन, है ना। चलो अब देखा था नहीं 36 नंबर क्वेश्चन का कहा था। 36 नंबर क्वेश्चन है, प्यारे विद्यार्थीगण, कि मोहनजोदड़ो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर जो होगा, स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों का बना था। ऑप्शन सी, है ना। स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों का बना था मोहनजोदड़ो में। ठीक है, मोहनजोदड़ो में जो स्नानागार था वह किस ईंटों का बना था? पक्की ईंटों का। चलो भाई आगे बढ़ा। अगला सवाल बा, मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध पशुपति मुहर पर देवता के किन पशुओं से घिरा है, किन पशुओं से घिरा है। ठीक है, आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास तो 4 हैं, लेकिन सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर जो होगा इसका डी नंबर, यानी कि चीता, गेंडा, भैंस तथा हाथी। क्या क्या होगा याद रखिएगा फिर से एक बार, चीता, गेंडा, भैंसा तथा हाथी। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थीगण। अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो से पशुपति की मुहर पर निम्न में कौन अंकित नहीं है ना। ध्यान देने वाली की बात क्या है, कौन अंकित नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास 4 है, हाथी, गेंडा, बाघ और बैल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बैल, डी फॉर दिल्ली। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न स्थानों में किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा, किस मुद्रा? वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी। तो ऑप्शन आपके पास यहाँ है, थोड़ा हट के। ठीक है, ये देखिए यार आपके पास ऑप्शन है हड़प्पा, चंद्रो, लोथल या मोहनजोदड़ो। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि मोहनजोदड़ो। ठीक है, क्या होगा? मोहनजोदड़ो। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 40 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है विद्यार्थीगण कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं। ऑप्शन आपके पास 4 है, हड़प्पा है, राखीगढ़ी है, रोपड़ है और मोहनजोदड़ो है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा डी, यानी कि मोहनजोदड़ो। ठीक है, क्या होगा? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं। बाकी 3 जगह जो है, ये हड़प्पा हो गया, राखीगढ़ी हो गया और रोपड़ हो गया, ये तीनों जगह से विद्यार्थीगण कब्रिस्तान का प्रमाण मिला है। अगला सवाल है कि मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। ठीक है, आपको देखना है कहाँ स्थित है। तो भारत के गुजरात राज्य में, या भारत के पंजाब राज्य में, या पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, या अफगानिस्तान में। तो इसका सही उत्तर होगा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ठीक है, मोहनजोदड़ो जो अभी स्थित है वह अभी के अनुसार से पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। अगला सवाल है कि मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, गुजरात में, पंजाब में, अफगानिस्तान में। सेम क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ठीक है, ये देखिए 41 और 42 नंबर क्वेश्चन सेम हो गया। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है। और आपको ये ध्यान देना चाहिए कि हर एक क्वेश्चन जो है विद्यार्थीगण, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। ये MPPCS प्री ऑप्शनल हिस्ट्री में पूछा गया क्वेश्चन है विद्यार्थीगण। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस जो है पूछे गए सवाल है, आप इन्हें हल्के में मत लीजिए और आप जाके देख सकते हैं गूगल पे या विकिपीडिया पे। ठीक है, सारे के सारे सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन सा स्थल कच्छ प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन देसलपुर, धौलावीरा, लोथल या रोजदी। नीचे अब आपको बताना है कि नीचे दिए गए कुट में कौन सा सही है। ठीक है,
एक या दो, दो तीन, एक दो तीन या एक दो तीन चार। तो इसका सही उत्तर होगा एक और दो खाली, ठीक है, यानी कि देसलपुर और धौलावीरा, यही दो आंसर इसका सही उत्तर होगा। अब देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। कांसे के नर्तकी की मूर्ति उत्खनन द्वारा प्राप्त हुई है, ठीक है, जब उत्खनन की गई तो कांसे की नर्तकी वाली मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन आपके पास है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चनुदड़ो और कालीबंगा। तो इसका सही उत्तर होगा मोहनजोदड़ो, ठीक है। अरे सी नहीं भाई, ए मोहनजोदड़ो, ए फॉर एप्पल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। देखिए पूछा भी गया है बार बार, यूपीपीसीएस में पूछा गया है, फिर यूपीपीसीएस जीएस में पूछा गया है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सी यानी कि लोथल। क्या होगा? सी यानी कि लोथल, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल है 46 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? हड़प्पा का बंदरगाह, तो हड़प्पा का बंदरगाह सभी को पता है लोथल होता है, ठीक है। क्या होगा? लोथल। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। आगे, किस स्थल से युगल स्त्री पुरुषों के सावधानों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? किस चीज का? युगल स्त्री पुरुषों के सावधानों का साक्ष्य। तो इसका सही उत्तर होगा लोथल। कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल से, याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर होगा लोथल, ठीक है। क्या होगा? लोथल, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि लोथल का गोदीवाड़ा अच्छी तरह जुड़ा हुआ था, अच्छी तरह से क्या, किस चीज़ से जुड़ा हुआ था? तो भीमा नदी से, भोगवा नदी से, नर्मदा नदी से या ताप्ती नदी से? तो इसका आंसर होगा भोगवा नदी से, ठीक है। किस नदी से? भोगवा नदी से। लोथल जो है लोथल का गोदीवाड़ा भोगवा नदी से जुड़ा हुआ था। अगला सवाल है 50 नंबर कि युग्म सावधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ, युग्म सावधान का, तो वो हुआ लोथल से, याद रखिएगा। कहाँ से हुआ था? लोथल से, ठीक है। अगला सवाल, किस हड़प्पीय स्थल से चावल का साक्ष्य मिला है? तो चावल का साक्ष्य जो मिला था वो भी लोथल से मिला था। कहाँ से मिला था? लोथल से। प्यारे विद्यार्थी का हम बकवास नहीं करेंगे क्योंकि ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो मैं अगल बगल के आजू बाजू के क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, और जो सटीक और सुटेबल क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, वो क्वेश्चन पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो इधर उधर की बातें तो हम करेंगे ही नहीं। आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक वगैरह करते चलिएगा, ठीक है, साथ साथ में। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिससे लोथल का गोदी क्षेत्र एक नहर के द्वारा जुड़ा हुआ था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा भोगवा। क्या होगा? भोगवा, ठीक है। आप देख सकते हैं यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया है, आईएएस प्री में पूछा गया है, ठीक है, ये सारे सवाल तो आपको याद रखने योग्य बात है ये। और प्राचीन इतिहास से जितने भी सवाल होंगे भाई हम वो सारे कराएंगे। तो अभी का जो टॉपिक चल रहा है आपको बता दें, ये सिंधु सभ्यता चल रहा है, ये सिंधु सभ्यता चल रहा है, ठीक है। जिसको पता नहीं उसे बता दें, सिंधु सभ्यता चल रहा है और इसका पार्ट 2 वीडियो है ये। पार्ट 1 में हम लोग 1 से 35 नंबर तक क्वेश्चन देख चुके थे, और पार्ट 2 में हम लोग देखते हैं कहाँ तक कर पाते हैं। और टोटल 160 क्वेश्चन हम लोग सिंधु सभ्यता से देखने वाले हैं, जो बिल्कुल सटीक क्वेश्चन होगा, जो बार बार पूछे गए हैं बड़े बड़े एग्जामिनेशन में, ठीक है। जिन सवालों का हमारे एक दिवसीय एग्जाम में आने की संभावना है, वो सारे क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो 53 नंबर सवाल कहता है कि मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण संयुक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है, तो लोथल से। इसका भी सही उत्तर क्या होगा? लोथल से, ठीक है, लोथल से प्राप्त हुआ था ये सारी चीजें। 54 नंबर सवाल है कि हड़प्पा संस्कृति के स्थलों में से चावल के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो चावल के प्रमाण जो मिले हैं विद्यार्थीगण, वह भी लोथल से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? लोथल से। इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग लोथल से मिले हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, लोथल कहाँ है? तो लोथल गुजरात में है, ये सभी को पता होगा। ये बड़ी बेसिक क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थीगण कि लोथल जो है हमारे गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है। अगला सवाल है कि हाथी के दांत का पैमाना हड़प्पा संदर्भ में मिला है। हाथी के दांत का पैमाना जो मिला है वह मिला है लोथल से, ठीक है। तो लोथल से बहुत सारे सवाल बनते हैं, और लोथल जो है बहुत बृहत
मतलब आकार में है लोथल, जो गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, वहाँ से बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं प्राचीन इतिहास के, इसीलिए लोथल से बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और लोथल से सवाल भी बनते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता की दो नवीनतम खोजों का निर्धारण कीजिए। तो कुंतासी, धौलावीरा, रोपन या मांडा। तो इसका सही उत्तर होगा ए फॉर एक और दो। ठीक है, यानी कि कुंतासी और धौलावीरा, ये दो नवीनतम खोज है हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है, जो इधर हाल ही में खोजा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, कहाँ है स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, अगला सवाल है 59 नंबर, कि निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित है। तो ऑप्शन आपके पास तो बहुत सारे हैं, जैसे कालीबंगा है, लोथल है, चंद्रोड़ है और धौलावीरा है। तो बताना है आपको इसका सही उत्तर, तो वह होगा धौलावीरा, यानी ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली। अब देखिए ये क्वेश्चंस कितने बार पूछे गए हैं। चंडीगढ़ पीसीएस में पूछा गया है प्री में, फिर यूआरओ एआरओ में पूछा गया है, फिर यूपी पीसीएस मेंस में पूछा गया है ये क्वेश्चन, फिर यूपी पीसीएस प्री में पूछा गया है ये क्वेश्चन, फिर हिस्ट्री बीपीएससी में पूछा गया है क्वेश्चन, ऑप्शनल हिस्ट्री में जो है बीपीएससी में पूछा गया है क्वेश्चन 4 बार। अब देख चुके हैं इस क्वेश्चन का क्या डिमांड है हमारे बड़े बड़े एग्जामों में। ठीक है, तो इतने सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है 60 नंबर, और आप इसका उत्तर बताइएगा। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत्य स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो इसका सही उत्तर कहाँ होगा? धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया यूपी पीसीएस प्री में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 61 नंबर, 1 करोड़ के लिए, निम्नलिखित में से कौन पार्क हड़प्पा प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है? तो ये कौन सी क्या चीज़ से होगा? कालीबंगा से। कालीबंगा यानी ऑप्शन नंबर ए फॉर अरुणाचल प्रदेश। आपको मिल चुके हैं 1 करोड़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल 2 करोड़ के लिए, यानी कि 62 नंबर सवाल, एक जुते हुए खेत का खोज की गई थी। तो यह जो खोज हुई थी यह कालीबंगा से हुआ था। कहाँ से हुआ था? कालीबंगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बम्बई, कालीबंगा। ठीक है, याद रखिएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है कि कालीबंगा स्थित है, कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा जो राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। सी नंबर ऑप्शन सही होगा, सी फॉर चंडीगढ़। चंडीगढ़, सी फॉर चंडीगढ़, सी नंबर ऑप्शन सही होगा, राजस्थान। कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। याद रहेगा, याद रहेगा, बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 64 करोड़ के लिए। ठीक है, ये सारे मजाक है, सीरियस में ना मांगने लगना हमसे, है ना। ये प्राक सिंधु सभ्यता है ना, प्राक सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये देखिए, बनवाली है, कालीबंगा है, रोजदी है, रंगपुर। अब कूट में जो है कौन सही है ये आपको चयन करना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा बी फॉर बम्बई। तो केवल एक और दो, यानी कि बनवाली और कालीबंगा। क्या क्या होगा? यानी कि बनवाली और कालीबंगा, बनवाली हो गया और कालीबंगा हो गया। ठीक है, यही दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं, 65 नंबर सवाल। 65 नंबर सवाल कहता है कि सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है? जल प्रबंधन के लिए, है ना, जल प्रबंधन के लिए जो जाना जाता है वो धौलावीरा जाना जाता है। क्या जाना जाता है? धौलावीरा। जल प्रबंधन धौलावीरा, जल प्रबंधन धौलावीरा, याद रखिएगा, जल प्रबंधन धौलावीरा। ठीक है, याद रहेगा, बिल्कुल याद रखिएगा, जल प्रबंधन से धौलावीरा आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल, इसका ऑप्शन थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। हाँ, अगला सवाल 66 नंबर, 66 रुपये के लिए, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर जुते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा। कहाँ से? कालीबंगा से। ऑप्शन नंबर बी फॉर बम्बई, बी फॉर बम्बई। ठीक है, याद रखिएगा, जुते हुए खेत कालीबंगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, आइए मैदान में। अगला सवाल, हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा पूरा स्थल है जहां दुर्ग तथा नीचे का नगर दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए हैं, है ना। एक बार और रिपीट करते हैं क्वेश्चन, प्यारे विद्यार्थीगण आप ध्यान दीजिएगा। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा पूरा स्थल है जहां दुर्ग तथा
नीचे का नगर दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए हैं। और ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या उपरोक्त में से सभी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर जो होगा मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर बी फॉर बम्बई, बी फॉर बम्बई, यानी ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। बेरोजगारों, अगला सवाल देखो, है ना। सही उत्तर बताओ। 68 नंबर का क्वेश्चन, हड़प्पा स्थलों को खुदाइयों में ऊंट की हड्डियां कहाँ से प्राप्त हुई? आप इस सारे सवाल को हल्के में बिल्कुल ना लेना भाई। जो हल्के में लोगे वो बड़ा पछताओगे। जो मुझे छोड़कर तुम जो जाओगे तो बड़ा पछताओगे। देख रहे हो ना, ये सारे सवाल कहाँ कहाँ पूछे गए हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ए फॉर एप्पल, यानी कालीबंगा सही उत्तर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, 69 नंबर। कितना नंबर? 69 नंबर। इनमें से कहाँ विशिष्ट प्रकार के अग्निकुंडों का श्रृंखला और धार्मिक स्नान की व्यवस्था का पता चलता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? कालीबंगा। ठीक है, C4 चंडीगढ़, कालीबंगा। आप अगर चंडीगढ़ से हैं तो बिल्कुल बताइएगा हमको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 70 नंबर। 70 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस प्रारंभिक हड़प्पई स्थल से दुर्गीकरण के साक्ष्य मिलते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास कोट दीजिए, कालीबंगन, रोपड़, या कोट दीजिए एवं रोपड़ दोनों। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कालीबंगन, यानी ऑप्शन नंबर बी फॉर बम्बई। कौन कौन जाना चाहता है बम्बई मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, सभी बताएं। लेकिन पहले नौकरी कर ले बेरोजगार, फिर घूरते रहना बम्बई और दिल्ली। ठीक है, तो आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जाइएगा। क्या लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, ताकि इसी तरह का बढ़िया बढ़िया सवाल जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं सवाल, ये सारे सवाल आप तक पहुंच सके। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन रखे हैं 70 नंबर तक, अगले क्लास में देखेंगे 70 से आगे। ठीक है, आज 70 तक रखे हैं, अगले क्लास में 70 से आगे देखेंगे हम लोग, जहाँ तक पहुँच पाते हैं। आज यहाँ तक तो वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो आज का क्लास हम यहीं रोकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में आप सभी से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।